सेमेस्टर का एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है, जिस तरीके से फाइनल सेमेस्टर जो आपका सेमेस्टर 6 का होगा, जितना वैल्यू एडमिट कार्ड का उतना वैल्यू सेमेस्टर 1 का भी एडमिट कार्ड का होता है। पता नहीं 2023 से 27 वाले जो भी विद्यार्थी है उन सभी के लिए इतना प्रॉब्लम क्यों झेलना पड़ रहा है। क्योंकि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी ने इतनी बड़ी गलती की है कि उस गलती का अगर खामियाजा भी अगर स्टूडेंट भुगतना चाहे तो उसके लिए बहुत कष्ट होगा। हो सकता है अगर आपके अकॉर्डिंग भी किसी तरीके से प्रॉब्लम होगा तो आपको कैसे क्या करना होगा वो ध्यान से समझिएगा। हालांकि आपके पास ये अपडेट पहुंच चुकी होगी, लेकिन पहले अपडेट को पूरा ध्यान से समझिएगा। तो वीवीयू ने पहली गलती क्या किया है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो एग्जाम डेट है वह 13 मई 2023 यहाँ पर डाल दिया है, जबकि डेट जो है वो आपका 2024 का है। तो फिर 13 मई 2023 किस तरीके से आया? क्योंकि यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जब सारा कुछ होता है ना तो सबसे पहले एक बार सारा कुछ देख लेना चाहिए, लेकिन बिना देखे वेबसाइट में ये लोग अपलोड कर देते हैं और उनका खामियाजा स्टूडेंट को भुगतना पड़ता है। इसके अलावा दूसरी गलती बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये देखने को मिला है कि उनका फादर नेम या फिर मदर नेम लिखा तो है, फादर नेम मदर नेम, लेकिन यहाँ पर नाम ही मेंशन नहीं है। सोच लीजिए, नाम है ही नहीं। और बहुत सारे विद्यार्थी करेक्शन करवाने के लिए, यानी रजिस्ट्रेशन स्लिप में किसी तरीके से मिस्टेक था, डेट ऑफ बर्थ, नाम वगैरह जो भी चीज़ था वो करेक्शन करवाने के लिए यूनिवर्सिटी से सारा प्रोसेस फॉलो किए थे, फिर भी उनका करेक्शन नहीं हुआ। इसी तरीके से ब्लैंक में दिख रहा है, यानी किसी तरीके से एडमिट कार्ड में वो करेक्शन नहीं हुआ है। ये भी यूनिवर्सिटी की गलती है, क्योंकि स्टूडेंट तो सारा प्रोसेस फॉलो कर चुके हैं तो उनका करेक्शन होना चाहिए था, लेकिन किसी तरीके से कोई भी करेक्शन नहीं हो रहा है। तो एक बार अपने एडमिट कार्ड को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, अपना फोटो देखना होगा, उसके नीचे सिग्नेचर आपका है या फिर नहीं है उसको भी देखना होगा। इसके अलावा आपका पेपर, याद रखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट का पेपर भी मिस्टेक हो सकता है, क्या आपका वो पेपर है या फिर नहीं है जो आपने चूज़ किया था, वो पेपर भी ध्यान से समझ लीजिएगा। इसके अलावा आपको डेट भी देखना है, किसी तरीके से डेट भी मेंशन है वो गलत है या फिर सही है। सारा कुछ देखने के बाद अगर किसी तरीके से स्पेलिंग में भी अगर मिस्टेक हो जाती है तो बहुत इंपॉर्टेंट है सुधारना। क्यों इंपॉर्टेंट है सुधारना? क्योंकि ये आपका फाइनल एग्जाम का एडमिट कार्ड है। टेस्ट एग्जाम का एडमिट कार्ड यानी इंटरनल का एग्जाम का जो एडमिट कार्ड रहता है उससे कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जो आपका सेमेस्टर का एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है, जिस तरीके से फाइनल सेमेस्टर जो आपका सेमेस्टर 6 का होगा, जितना वैल्यू एडमिट कार्ड का उतना वैल्यू सेमेस्टर 1 का भी एडमिट कार्ड का होता है। इसीलिए आपको करेक्शन करवाना जरूरी है, और करेक्शन करवाना एग्जाम से पहले जरूरी है। एग्जाम जहां आपका कंडक्ट हो गया एक दिन भी, इसका मतलब आपका करेक्शन नहीं होगा। इसीलिए आपके पास केवल और केवल एक दिन बचा है, यानी कल का डेट सैटरडे। जो भी विद्यार्थी वीव्यू से दूर रहते होंगे वो कैसे करेक्शन करवाएंगे, उनके लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। लेकिन जो नज़दीक में होंगे वो तो यूनिवर्सिटी या फिर अपने कॉलेज में जाकर सारा कुछ प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो आपको क्या करना है, जो भी विद्यार्थी अगर दूर में है सबसे पहले अपने कॉलेज में जाइए, सारा समस्या एक एप्लीकेशन में लिखकर सारा प्रतिलिपि वहाँ पर जमा कीजिए, यानी फोटोकॉपी, उसके बाद फोटोकॉपी के नीचे सिग्नेचर वगैरह जो भी चीज़ है, और जो आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप है उसको भी लेकर जाइएगा। सारा कुछ ले जाने के बाद आपको क्या करना होगा, अपने प्रिंसिपल से बात करना होगा। बात करने के बाद फिर वीवीयू में आपको अगर वो भेजते हैं तो फिर वहाँ पर भी जाना होगा, तभी आपका फिर से तुरंत 24 आवर्स में आपका एडमिट कार्ड नया रिलीज हो जाएगा। और अगर किसी तरीके से हो सकता है कि करेक्शन हो रहा है वीवीयू में अभी भी, जैसे कि ये वाला जो गलती हुआ ना इसका करेक्शन हो रहा है, तो एक बार आप लोग फिर से एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके देख लीजिएगा। और हाँ, ध्यान से आप लोग क्या करते हो, यूजी सेलेक्ट करते हो बहुत सारे विद्यार्थी, जिसके कारण उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता है। आपको यूजी नहीं, आपको सेलेक्ट करना होगा FYUGP, ठीक है, यानी 4 ईयर यूजी प्रोग्राम। तो ये आपको सेलेक्ट करना होगा क्योंकि आपने 4 साल का प्रोग्राम वाला कोर्स एडमिशन करवाया है। उसके बाद सेमेस्टर 1 सेलेक्ट करना है, उसके बाद फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकालने के बाद चाहे आप कलर में निकालो या फिर ब्लैक एंड व्हाइट में, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन कलर में निकालिएगा तो बेहतर होता है। कलर में निकालने के बाद फिर उसका लेमिनेशन करवा लेना है, ताकि भविष्य में किसी तरीके से कोई भी मुश्किलें नहीं हो एडमिट कार्ड से रिलेटेड। तो उम्मीद करते हैं जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उसका सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिला। अब आप लोग कल यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज जाकर जल्द से जल्द सुधार कर सकते हो।